वॉशिंगटन में एक क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि वो मोदी और बीजेपी पर नफरत और हिंसा की राजनीति करने का आरोप किस आधार पर लगाते हैं। तो राहुल ने इसकी वजह एक्सप्लेन नहीं की, बस यही कहा कि बीजेपी और मोदी समाज में नफरत फैलाते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, लोगों को आपस में बांटते हैं। इस पर सवाल करने वाले ने राहुल गांधी से कहा कि वो हिंदूवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी कांग्रेस का मुसलमानों की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से केरल में अलायंस है, गठबंधन है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग कम्युनल नहीं है, एक सेक्युलर पार्टी है। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. जैसे राहुल ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया तो बीजेपी ने इस बात को पकड़ लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अब तो इस बात में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, अपीजमेंट करती है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों को सम्मान देती है, सिमी और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताती है, इसीलिए राहुल गांधी को मुस्लिम लीग सेक्युलर नजर आती है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ नहीं, ओवैसी के साथ भी अलायंस है। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था, उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी और 95% वोट पाया था। तो सब चले गए क्या? उसी के तुरंत बाद इसका गठन हुआ। कोई बात नहीं, नाम से ही काफी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? दूसरा, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ अविभाजित आंध्र प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, ये भी सेकुलर है। फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बंगाल में गठबंधन कर चुके हैं, वो भी सेकुलर है। सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई एक सांस्कृतिक संगठन है, वो भी सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है, जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। तो मुझे लगता है कि आप जब 7 समंदर पार जाते हैं, तो हम सब लोगों ने सुना होगा पहले कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता है। जब बीजेपी ने इतना करारा अटैक किया तो कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतरी। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी को भारत का नहीं, पाकिस्तान का इतिहास जानती है, इसीलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को जिन्ना की मुस्लिम लीग बता रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि भारतीय मुस्लिम लीग के साथ तो बीजेपी खुद भी अलायंस कर चुकी है। ये इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल ने 62 के जंग में अपने बेटे मियां खान को चीन से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की आर्मी को सुपुर्द करने की पेशकश की थी। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके ई अहमद को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था 1993 में। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं नागपुर म्युनिसिपैलिटी में अलायंस किया, गठबंधन किया म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा करने के लिए। आज क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया, या फिर क्योंकि कोई वो अमित मालवीय नाम का एक प्राणी है, क्योंकि शायद उसको ज्ञान नहीं है, तो अब वो तय करेगा कि साहब मुस्लिम लीग कौन सी मुस्लिम लीग है। ये जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है,
ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे, जिसके मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया, जो 1993 में संस्कृत की यूनिवर्सिटी केरला में बनी, वो इसी मुस्लिम लीग ने स्थापित की थी। एजुकेशन मिनिस्टर इसी मुस्लिम लीग का था। इनको ज्ञान नहीं है, ये व्हाट्सएपिया लोग हैं। ये व्हाट्सएप का ज्ञान सरकारों में लगाने लग गए, अब राजनीति में चलाने लग गए। अब कांग्रेसी सहयोगी आरजेडी ने भी मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने पर राहुल गांधी को डिफेंड किया। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, आज की इंडियन मुस्लिम लीग का जिंदा की मुस्लिम लीग से कोई रिलेशन ही नहीं है। मनोज झा ने कहा कि अगर आज की मुस्लिम लीग सेक्युलर नहीं होती तो चुनाव आयोग उसको मान्यता कैसे देता। क्या गलत कहा उन्होंने। ये मुस्लिम लीग जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं है साहब। पार्टीशन के वक्त ही मैं ही ये कहा। और अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेक्युलर नहीं है तो बीजेपी सेक्युलर है क्या? जो भी पार्टी रजिस्टर्ड है वो संविधान के दायरे में काम कर रही है। जो संविधान के दायरे में काम नहीं कर रहा, उन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन पे ही शंका होती है, हो ही नहीं पाता। तो सिर्फ चूंकि मुस्लिम लगा हुआ है ना, तो ये खबर बन गई। वाह, कहां ले आए इस देश को हम लोग। ये वही लोग हैं जो मुस्लिम लीग के साथ मिल करके इनके पुरखों ने सरकारें बनाई थी। इसलिए आईना सामने रखना बहुत जरूरी होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।